जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लॉजिकल रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर आज हम आप पहुँचे हैं रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग पर। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। इससे पहले हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के अंदर लगभग 8 से 9 चैप्टर कवर कर चुके हैं और ये आज हमारा कौन सा टॉपिक है, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। जिन भी दोस्तों को हमारा ये वीडियो देखना है वो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर इन सभी की वीडियो जो है अवेलेबल है। रैंकिंग और ऑर्डरिंग की अगर हम बात करें तो इनसे 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है। चाहे हम बात करें एसएससी की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, ग्रुप डी की, रेलवे की, एनटीपीसी की या स्टेट लेवल की जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इनसे 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत मतलब ये रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का जो टॉपिक है इसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत किसी भी चीज़ मतलब किसी भी चीज़, वस्तु या आदमी या फिर आयु में बड़ा चौड़ा लंबा, इसको क्या करते हैं हम सीक्वेंस में जमाना सीखते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस में जैसे कि क्रम 1 में क्रम 2 क्रम 3 ऐसे करके इसको सीक्वेंस में जमाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिए हैं तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में क्या दिया है, ए बी सी डी और ई, ये क्या है 5 लोग हैं जिनमें प्रत्येक की अलग अलग उम्र है। ठीक है, क्या है ए बी सी डी 5 अलग अलग जिनमें प्रत्येक की अलग अलग एज है। तो उनमें से क्या बोला जा रहा है, ए बी सी के बड़ा है परंतु क्या बोला जा रहा है, सी से छोटा है, और डी जो है सी से बड़ा है परंतु क्या है, ई से छोटा है। तो हमें क्या करना है, उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसको बनाना है। क्रम में सबसे बड़ा कौन है और क्रम में सबसे छोटा कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सीक्वेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, ए बी से क्या है, बड़ा है परंतु क्या है, सी से छोटा है। मतलब कि हमें क्या रखना है, जो भी बड़ा होता जाएगा, ठीक है, जो भी बड़ा आते जाएगा उसको क्या करते हैं हम ऊपर में लिखते जाएंगे। ठीक है, और छोटा को ऐसे नीचे में। ठीक है, तो जितना भी ऐसे बड़ा होते जाएगा उसको ऊपर में लिखेंगे और जो छोटा होता है उसको नीचे में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको लिखते हैं। क्या बोला जा रहा है, ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ए देखो, ठीक है, ये क्या है, ए जो है बी से बड़ा है तो ये बड़ा मतलब ऊपर लिखा गया। ठीक है, ए जो है बी से बड़ा हो गया। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, परंतु सी से छोटा है। कौन, सी से कौन सा छोटा है, ए वाला। ठीक है, ए बोला जा रहा है ए बी से बड़ा है परंतु क्या है, सी से छोटा है, मतलब सी बड़ा हो गया। तो ए से बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी बड़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे क्या बोला जा रहा है, डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। मतलब कि सी से भी बड़ा की बात कर रहा है तो सी से भी बड़ा वो कौन हो जाएगा यहाँ पर, डी। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, डी जो है किससे छोटा है, ई से छोटा है। तो यहाँ पर कौन बड़ा हो गया, ई बड़ा हो गया। तो ई को हम क्या कर देते हैं, डी के ऊपर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस से जम गया। तो चलिए एक बार इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, ए बी से बड़ा है, मतलब कि यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, ए जो है, ठीक है, ए जो है किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। ठीक है, बी से बड़ा हो गया तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, परंतु सी से छोटा है, परंतु सी से छोटा है कौन, ए जो है सी से छोटा है। तो ये सी बड़ा हो गया ए से, तो इसको ऊपर लिख दिए। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, डी जो है सी से बड़ा है, डी जो है किससे बड़ा है, सी से, तो ये डी ऊपर हो गया। फिर क्या बोला जा रहा है, परंतु ई से छोटा है, मतलब डी जो है सी से तो बड़ा है लेकिन ई से छोटा है तो ई बड़ा हो गया तो ई को ऊपर लिख दिए। मतलब जितना भी बड़ा होते जाएगा उसको ऊपर लिखना है और छोटे को नीचे लिखना है। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखो इसमें क्या बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्रम में सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देखो क्रम में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ई। ठीक है, क्रम में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा है, क्रम में सबसे छोटा कौन है। तो क्रम में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा कौन, ई, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, बी। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से ही सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 5 मित्र महेश, करण, अभिषेक, ऋतिक, यश, सभी की क्या है, अलग अलग लंबाई है। ठीक है, 5 मित्रों में महेश जो है करण से लंबा है परंतु यश से नहीं, ऋतिक यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्रम में दूसरा लंबा व्यक्ति कौन है और क्रम में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बड़ा की बात। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा कौन है ऐसे करके, तो इसमें क्या है, बड़ा की जगह लंबा दे दिया है। तो इसको क्या करना है हम कि जो भी लंबा व्यक्ति होगा उसको क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे और जो छोटा होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है उसको देखते हैं। मतलब इसका जो सीक्वेंस है उसको कैसे जमाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो 5 मित्रों में महेश करण से लंबा है। तो देखो महेश जो है किससे लंबा बोला जा रहा है, करण से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि करण को लिख देते हैं, किससे लंबा है, करण से लंबा है कौन, महेश। तो ये हो गया, महेश बड़ा हो गया ना करण से। अब आगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, परंतु यश से नहीं, मतलब कि जो बोला जा रहा है परंतु यश से नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यश से, यश बड़ा हो गया। अब देखो यश से नहीं,
यश से नहीं तो यश किससे बड़ा हो गया, महेश से बड़ा हो गया। फिर क्या है, ऋतिक यश से लंबा है। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो ऋतिक जो है किससे लंबा हो गया, यश से लंबा हो गया, तो ऋतिक को क्या कर देते हैं हम, यश के ऊपर बना देते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, ऋतिक यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं। ऋतिक जो है यश से तो लंबा है लेकिन अभिषेक से नहीं, तो अभिषेक बड़ा हो गया इसमें, तो ऋतिक से भी बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पर, अभिषेक बड़ा हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये सीक्वेंस में जम गया। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्रम में दूसरा लंबा व्यक्ति कौन है, तो दूसरा लंबा व्यक्ति कौन हो जाएगा, क्रम में सबसे लंबा व्यक्ति कौन हो जाएगा, ये अभिषेक हो जाएगा। अब उसके बाद क्रम में दूसरा लंबा व्यक्ति की बात करें ना, तो क्रम में दूसरा लंबा व्यक्ति कौन हो जाएगा यहाँ पर, ऋतिक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्रम में दूसरा लंबा व्यक्ति क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऋतिक जो है हो जाएगा, ठीक है, ये ऋतिक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्रम में सबसे छोटा कौन है, क्रम में सबसे छोटा कौन है, तो क्रम में देखो सबसे छोटा यहाँ पर कौन हो जाएगा, करण, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करण जो है सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ऐसे बनाना है। अगले क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो यहाँ पर ABCDE 5 लोग जिनमें प्रत्येक की अलग अलग आय है, ठीक है। अब उसमें पहले सबसे पहले हम बड़ा पढ़े थे, उसके बाद लंबा, अब इसमें आय, तो इसको भी हम क्या करना है, जिसकी ज़्यादा आय होगी उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जिसका मतलब कम आय होगा उसको क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको अच्छे से ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखो B A और C से ज़्यादा कमाता है, ठीक है, B जो है A और किससे, C से ज़्यादा कमाता है, तो स्वाभाविक सी बात है हम इसको क्या करेंगे, B को क्या कर देंगे, A और C से ऊपर बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया, B जो है किससे ज़्यादा कमाता है, A और C से, ठीक है, तो हम A और C को ऐसे ऑब्लिक करके लिख देते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि D केवल E से कम कमाता है, ठीक है, तो D केवल E से कम कमाता बोला जा रहा है। तो और उसके बाद जो है इसको सीक्वेंस में जमाना है, तो कैसे जमेगा उसको देखो। उसके बाद हमको एक चीज़ याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें देखना है कि बोला जा रहा है कि D केवल E से कम कमाता है, मतलब जो है D जो है इन सभी से सबसे ज़्यादा कमाता है, D केवल E से कम कमा रहा है, मतलब D जो है सबसे ज़्यादा कमाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर ये E आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप, अब देखो इसमें क्या है, क्रम में सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, तो इन सभी में क्रम में सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है, D कमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, क्रम में सबसे कौन कमाता है, तो क्रम में सबसे कौन कमाएगा, यहाँ पर देखो A और C दोनों हो सकता है, इसमें A और C दोनों हो सकता है, क्योंकि A और C का मतलब इसमें नहीं दिया गया है कि कौन ज़्यादा कमाता है कौन कमाता है। तो यहाँ पर क्रम में सबसे कम कौन कमाएगा, इसमें दो ऑप्शन आ सकता है, A आ सकता है या C आ सकता है, ठीक है फ्रेंड। इसको ऐसे बनाना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो इसके बाद क्या है कि देखो ABCDE 4 लोग जिनमें क्या है, प्रत्येक की अलग अलग उम्र है, ठीक है, जिनमें क्या है, प्रत्येक की अलग अलग उम्र है। अब इसमें बोला जा रहा है कि B केवल E से बड़ा है, और उसके बाद D जो है B से बड़ा है और C से छोटा है, C E से छोटा है, और इसमें क्या है, 3 लोग जो है F से बड़े हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रम में दूसरा बड़ा व्यक्ति कौन है और क्रम में दूसरा छोटा व्यक्ति कौन है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, B जो है किससे बड़ा है बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो B केवल A से बस बड़ा है, ठीक है, तो B किससे बड़ा है, A से बड़ा हो गया। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है दूसरे में, यहाँ पर देखो D जो है B से बड़ा तथा C से छोटा है, मतलब कि D जो है किससे बड़ा है, B से, और किससे छोटा है, C से, तो C बड़ा होगा D से, तो पहले क्या आ जाएगा, फिर ये D, अब उसके बाद जो है C, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि C जो है E से छोटा है, C जो है किससे छोटा है, E से, मतलब E जो है बड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 3 लोग जो है F से, 3 लोग केवल F से बड़े हैं, मतलब जी कि F से केवल 3 लोग जो है बड़े हैं। तो यहाँ पर देखो एक हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये तीनों किससे बड़े हैं, F से, तो F कहाँ पर आ जाएगा, B के ऊपर में F आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है कि क्रम में दूसरा बड़ा व्यक्ति कौन है, तो क्रम में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन हो जाएगा, E हो जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्रम में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रम में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें तो यहाँ पर देखो, वरुण लंबा है संजू से और विपुल लंबा है वरुण से। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, तो किंतु वरुण से लंबा है। सबसे लंबा कौन है, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन कैसे बना है, वरुण लंबा है संजू से, मतलब क्या है कि वरुण जो है संजू से लंबा है, तो वरुण ऊपर लिख देते हैं, संजू को नीचे, ठीक है। तो ये वरुण हो गया, अब उसके नीचे कौन सा, संजू हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि विपुल लंबा है वरुण से,
मतलब कि वरुण के ऊपर में क्या आ जाएगा, फिर विपुल आ जाएगा, ये विपुल हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, मतलब कि यहाँ पर विपुल से क्या हो जाए कि कृष्णा जो है उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि कृष्णा से लंबा कौन है, विपुल है। तो फिर क्या आ जाएगा, विपुल से छोटे कौन आ जाएगा, कृष्णा आ जाएगा। ठीक, अब फिर क्या बोला जा रहा है कि किंतु वरुण से लंबा है, मतलब वरुण से लंबा है कृष्णा, तो ये कृष्णा बीच में आ जाएगा। तो सबसे लंबा कौन है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे लंबा यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो इसका विपुल। ठीक है, कौन हो जाएगा सबसे लंबा, सॉरी ऑप्शन बी है विपुल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। ठीक है, लक्ष्मी जो है मीनू से आयु में बड़ी है, और लीला जो है मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। लता जो है मीनू और हरी दोनों से छोटी है, किंतु हरी जो है मीनू से छोटी है। सबसे छोटा कौन है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, लक्ष्मी जो है मीनू से आयु में बड़ी बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले जो है ये लक्ष्मी हो गई, किससे बड़ी है, मीनू से बड़ी है। अब फिर क्या बोला जा रहा है कि लीला मीनू से बड़ी है, लीला जो है मीनू से बड़ी है, तो मीनू मीनू के ऊपर क्या आ जाएगा, लीला आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, लीला मतलब लेकिन जो है लक्ष्मी से छोटी है, कौन जो है लक्ष्मी से छोटी है, लीला, तो ये लीला हो गया। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है, लता जो है, ठीक है, किसके, मीनू और हरी दोनों से छोटी है, तो हम किसको करेंगे, लता को सबसे नीचे में बना देंगे। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि हरी दोनों से छोटी है, मतलब कि किससे छोटी है, लता और मीनू दोनों से छोटी है, कौन, हरी। ठीक है, तो ये हरी बना दिए। तो उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि किंतु हरी मीनू से छोटी है, हरी जो है मीनू से छोटी है। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा कौन होगा उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बार और सीक्वेंस से समझ लो। देखो क्या बोला जा रहा है, लक्ष्मी जो है मीनू से क्या है, बड़ी है, तो ये लक्ष्मी क्या है, मीनू से बड़ी होगी, मतलब कि ये लक्ष्मी, ठीक है, किससे बड़ी हो गई, मीनू से बड़ी हो गई। फिर क्या बोला जा रहा है, लीला जो है मीनू से बड़ी है। अब लीला जो है मीनू से बड़ी है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, लक्ष्मी से छोटी है, तो ये लक्ष्मी से छोटी हो गई और क्या हो गई, मीनू से बड़ी हो गई। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो लता मीनू और हरी, ठीक है, लता जो है क्या है, मीनू और हरी दोनों से छोटी है। यहाँ पर जो लता है, ठीक है, किसके मीनू और लता से, तो मीनू और हरी से क्या है, जो है छोटी है, कौन, लता छोटी है। ठीक है, फिर अब क्या देखा जा रहा है, किंतु हरी मीनू से छोटी है, हरी जो क्या है, मीनू से छोटी है। लता तो छोटी ही है ही, लेकिन जो है हरी जो है किससे छोटी है, मीनू से छोटी है। फिर क्या बोला जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, लता, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। देखो ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटा कौन है यदि सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है। तो इसको सीक्वेंस में जमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो सुनीता अनीता से लंबी है, तो सबसे पहले अनीता सुनीता बड़ा हो जाएगा, किससे, अनीता से बड़ा हो जाएगा, ये हो गया। फिर क्या बोला जा रहा है आगे, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से छोटी है। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा सा आप आगे चलते हैं, इसको थोड़ा अभी रहने दो। रीना जो है चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से छोटी है। अगले कंसेप्ट में चलते हैं, अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता जो है किससे छोटी है, चित्रा से, तो चित्रा जो है अनीता और सुनीता के ऊपर में आ जाएगा ये। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है, चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा जो है सुनीता से लंबी है, तो ये ऊपर में आ गया। फिर अब क्या बोला जा रहा है इस टॉपिक में, देखो रीना चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से छोटी है, फिर क्या आ जाएगा, भानु से छोटी कौन हो जाएगा, फिर ये रीना आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा, भानु आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कॉन्सेप्ट को समझना है एक बार फिर से और सीक्वेंस से समझ लेते हैं इसको। देखो सुनीता अनीता से लंबी बोला जा रहा है, ठीक है, सुनीता जो है ये सुनीता हो गया, किससे लंबी है, अनीता से। फिर उसके बाद क्या है, रीना जो है चित्रा से लंबी है, फिर ये जो रीना है वो किससे लंबी है, सॉरी ये चित्रा से लंबी, ठीक है, अनीता जो है, रीना जो है चित्रा से लंबी है। ठीक, फिर उसके बाद लेकिन भानु से छोटी है, मतलब भानु से छोटी है मतलब भानु ऊपर में आ जाएगा, ये हो गया। अब क्या है, अनीता चित्रा से छोटी है, मतलब कि जो अनीता जो है किससे छोटी है, चित्रा से, मतलब चित्रा बड़ी हो गई, ये तो है लॉजिक। तो चित्रा सुनीता से लंबी है, फिर इसमें क्या हो गया, चित्रा जो है ये सुनीता से लंबी हो गई। तो ऐसे इसका सीक्वेंस बैठ गया। अब इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है कि सबसे लंबी कौन है, ठीक है, सबसे लंबी कौन है इसमें, तो भानु हो गया, और सबसे छोटी क्यों कौन हो गया, अनीता हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ठीक है, मतलब दूसरे नंबर की सबसे छोटी कौन है, ठीक है, दूसरे नंबर की सबसे छोटी की अगर बात करें तो कौन आ जाएगा, ये सुनीता आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो
8 वस्तुएं ए, के, पी, आर और टी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो क्या है कि के तथा पी के मध्य केवल टी और पी के ठीक नीचे है, तो ए टी से 3 स्थान नीचे है, कौन सी वस्तु सबसे नीचे होगी। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या बोला जा रहा है कि इसको सीक्वेंस को समझें। इसी क्रम में क्या है, के तथा पी के मध्य केवल टी है, मतलब कि बोला जा रहा है के और पी के बीच में क्या है, टी आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोला जाए, पी के ठीक नीचे है, मतलब कि पी, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, के तथा पी के मध्य, ये के हो गया, ठीक है, और ये पी के मध्य है, तो इन दोनों के बीच में टी आएगा। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि के ऊपर हो गया या पी ऊपर हो गया। तो आगे सीक्वेंस में क्या दिया गया है कि पी के ठीक नीचे है, मतलब कि ये क्या है, पी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और ये बीच में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब इसी में क्या बोला जा रहा है कि इसको देखो, इसी में क्या बोला जा रहा है, पी के ठीक नीचे, उसके बाद ए जो है टी से 3 स्थान नीचे है, ए जो है टी से मतलब कि 3 स्थान नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा से अच्छे से बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया पी हो गया, और ये क्या हो गया, टी हो गया, और ये क्या हो गया, के हो गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, ए जो है टी से, मतलब ये टी हो गया, तो टी 3 स्थान नीचे है, किससे 3 स्थान नीचे है, ए से, तो ये क्या है, 3 स्थान नीचे हो गया। ए कौन सा 3 स्थान नीचे, एक हो गया, और यहाँ पर एक और कौन सा आएगा जो बचा है, कौन सा आ रहा है, ए के पी आर टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 स्थान नीचे आ गया, 1 2 3 स्थान नीचे टी आ गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी वस्तु सबसे नीचे है, तो सबसे वस्तु कौन सा नीचे, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए के हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, 5 वस्तुएं बल्ला, गेंद, पंखा, मेज तथा कुर्सी के एक के ऊपर एक रखी गई है, ठीक है, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में मतलब एक ही क्रम में रखे हो। पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है, गेंद और कुर्सी के बीच मेज है, और बल्ले से 3 स्थान नीचे कुर्सी है, तो ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो क्या बोला जा रहा है, पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है, तो सबसे पहले क्या आएगा, पंखा बना लेते हैं नीचे में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 4 स्थान ऊपर बल्ला है, 4 स्थान ऊपर बल्ला है, मतलब कि देखो ये हो गया बल्ला, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 स्थान ऊपर, मतलब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और इसमें क्या है, 4 स्थान ऊपर हो गया बल्ला। फिर उसके बाद देखो अगला इसमें क्या दिया गया है कि गेंद और कुर्सी, ठीक है, गेंद और कुर्सी के बीच मेज है, गेंद और जो कुर्सी के बीच में क्या है, मेज है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी गेंद आ सकता है, और यहाँ पर भी क्या है, मेज आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर मेज आ सकता है, और यहाँ पर भी के साथ ये मेज आ सकता है, और यहाँ पर भी क्या है, गेंद आ सकता है, हमको कन्फर्म नहीं है, आगे देखते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है कि बल्ले के 3 स्थान नीचे कुर्सी है, तो यहाँ पर जो बल्ला है, ठीक है, इसके 3 स्थान नीचे कौन सा आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगी, ये बल्ला हो गया, तो इसके 1 स्थान 2 स्थान और 3 स्थान नीचे में क्या आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगा, ठीक है, कुर्सी आ जाएगा। तो देखो कुर्सी आ जाएगा, इसमें बल्ले के 3 स्थान नीचे में कुर्सी आ गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, तो हमें क्या करना है कि हम क्या बताए थे, इसको स्टार्टिंग से देखना, ठीक है। पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला, गेंद और कुर्सी के बीच मेज है, तो गेंद और जो कुर्सी के बीच में तो क्या है, मेज है। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर क्या है, गेंद, और यहाँ पर कुर्सी हो सकता है, तो गेंद और कुर्सी के बीच में क्या आ सकता है, मेज आ सकता है, ठीक है, तो मेज आ सकता है ना, तो यहाँ पर गेंद आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेज आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि देखो ये कुर्सी और क्या है, गेंद हो गया, और उसमें क्या है, मेज, तो गेंद और कुर्सी के बीच में मेज आ गया। तो अब पूछा जा रहा है कि ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु, मतलब यहाँ पर ऊपर हो गया, और उसके दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु हो जाएगी, गेंद हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर देखो, यदि व्यक्ति ए बी सी डी और ई अखबार पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने अखबार ए से लिया था। उसके बाद क्या है, ई अखबार पढ़ने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति नहीं था, ठीक है। तो बी और ए के बीच जो पाठक थे उस व्यक्ति को ज्ञात करना है, और ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में जो है अखबार पढ़ा। हमें क्या ज्ञात करना है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति को ज्ञात करना है जिसने अंत में अखबार पढ़ा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसका कोडिंग समझते क्या है। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, सी को अखबार देता है, मतलब कि यहाँ पर देखो सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति तो हमें पता नहीं है, तो इसको डेस कर देते हैं। उसके बाद देखो उसने किसे दिया, अखबार सी को दे दिया, सी को दे दिया ना। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने अखबार ए से लिया था, मतलब कि जो सबसे लास्ट में पढ़ा उसको हम क्या करते थे, डेस, इसका भी हमें पता नहीं है, तो उसने किसे दे दिया, ए को दे दिया अखबार, ठीक है फ्रेंड्स।
अब उसके बाद देखो कि ई अखबार पढ़ने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति नहीं था। मतलब कि यहाँ पर कितने लोगों की बात हो रही है, 5 लोगों की बात हो रही है ना, ए बी सी डी और ई। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब बोला जा रहा है कि ई जो है अखबार पढ़ने वाला पहला व्यक्ति नहीं है। मतलब कि ई जो है यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ई यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो ई यहाँ पर आ जाएगा बीच में। ठीक है, ई जो है यहाँ पर आ जाएगा बीच में। तो हमें क्या करना है कि ई को लिख देना है कहाँ पर, बीच में, ये ई लिख दिए। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर कि उस व्यक्ति को, तो इसमें देखना है। अब चूँकि हमें 3 चीज़ पता चल गया, क्या, ए सी और ए पता चल गया। ठीक है, तो अब देखो बी और ए के बीच के 2 पाठक थे। मतलब कि बोला जा रहा है बी और ए के बीच 2 पाठक है। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, ठीक है, इस वाले जगह में बी लिखेंगे, तो ये तो बी और ए के बीच कोई भी पाठक नहीं है। अगर हम उसी को यहाँ पर लिख देते हैं बी को, ठीक है, तो बी और ए के बीच 2 पाठक कौन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, बी बना दिए। ठीक है, तो अब देखो बी और ये ए के बीच में कितने पाठक हो गए, ये सी हो गया और ये ई हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो अब उसके बाद जो एक बचा, कौन बचा, डी। 5 पत्रकार थे ना, मतलब 5 पाठक थे, तो उनमें से 4 हो गया, बी सी ई, और कौन सा बचा, डी। तो डी सबसे ज़्यादा लास्ट में पढ़ने वाला व्यक्ति था। ठीक है, अखबार को सबसे ज़्यादा लास्ट में डी पढ़ा। फिर उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने अंत में अखबार पढ़ा। तो सबसे अंतिम में अखबार कौन पढ़ा था, यहाँ पर ऑप्शन जो है डी। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। क्या, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए और रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। तो इस कंडीशन में क्या करना है हमको, फिर से सीक्वेंस बनाना है। कैसे, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किया, मतलब कि जो अधिक अंक प्राप्त करेगा उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, तो देखो रमा ने रानी से, तो क्या हो गया, हम इसको रमा लिख देते हैं, किससे अधिक प्राप्त, रानी से। ठीक, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। रानी जो है किससे, रत्ना से कम अंक प्राप्त किया, मतलब कि रत्ना का अंक ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, रत्ना आ सकता है ना, यहाँ पर क्या आ सकता है, रत्ना आ सकता है, और ये रानी क्या है, रत्ना से कम अंक प्राप्त की है। फिर पूछा जा रहा है रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब कि रत्ना जो है किससे, ये रमा से क्या है, अधिक। ठीक है, तो रत्ना जो है रानी और रमा से भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब पूछा जा रहा है कि पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम प्राप्त किए। पूछा जा रहा है कि पद्मा जो है, ठीक है, पद्मा यहाँ पर किससे, रानी रमा से अधिक, मतलब ये रमा से अधिक कौन, पद्मा। ठीक है, और किंतु रत्ना से कम, मतलब इससे रमा से कौन कम अंक प्राप्त किए, और नहीं, रत्ना से कहा है कम अंक प्राप्त किए और रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सबसे ऊपर में देखो कि रत्ना क्या है, सबसे ऊपर में आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, पद्मा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको लॉजिक को ऐसे समझना है और उसके बाद इसको ज्ञात करना है। क्या, कि सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया, तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया, रत्ना ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो एम एन क्यू तथा आर, ठीक है, ये क्या है, 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग और चारों की अलग अलग उम्र है। एम जो है आर से बड़ा है और क्यू जो है आर तथा एन से छोटा है। अब एन एम जितना बड़ा नहीं है, तो क्या करना है, क्रम में दूसरा बड़ा व्यक्ति कौन है उसको ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एम जो है आर से बड़ा है, कि मतलब कि ये हो गया एम हो गया। ठीक है, एम जो है किससे बड़ा है, आर से बड़ा है, ये आर हो गया। फिर क्या पूछा जा रहा है, क्यू जो है आर तथा एन से छोटा है, क्यू जो है आर तथा एन से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू। ठीक है, किससे छोटा है, आर तथा एन से, मतलब हमको एन की सिचुएशन पता नहीं है, तो यहाँ पर एन यहाँ पर भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो इसका हमें क्या है, उसका सिचुएशन पता नहीं है, तो इसको ऑब्लिक करके लिख देते हैं। अब क्या है, एन जो है एम जितना बड़ा नहीं है, मतलब एन जो है एम जितना बड़ा नहीं है, इससे भी बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो इसके बराबर आ जाएगा। फिर क्या है, क्रम में दूसरा बड़ा व्यक्ति कौन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, तभी ये सभी आसानी से क्या है, क्लियर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चूँकि देखो यहाँ पर क्या है, 2 सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, 2 सिचुएशन बन रहा है, कौन कौन सा सिचुएशन बन रहा है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला सिचुएशन क्या बन रहा है, एम जो है आर से क्या है, बड़ा हो गया। ठीक है, और एन से भी बड़ा हो सकता है, और क्या बड़ा हो सकता है, ये क्यू से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है, एम जो है किससे बड़ा हो सकता है, यहाँ पर एन आ सकता है ऊपर में एन, और एन के नीचे में क्या आ सकता है, आर आ सकता है, और
आर के नीचे में क्या आ सकता है, क्यू। मतलब कि यहाँ पर आर आ सकता है और यहाँ पर एन आ सकता है। तो हमें इसका कंडीशन पता नहीं है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्रम में दूसरा बड़ा व्यक्ति कौन है। तो क्रम में दूसरा बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है, एन हो सकता है या आर हो सकता है या फिर एन हो सकता है। ठीक है, ए आर हो सकता है और एन हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्रम में दूसरा सबसे छोटा, तो क्रम में दूसरा छोटा व्यक्ति में भी कौन हो सकता है, एन हो सकता है या आर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें ऐसे बनाना है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो एल एम एन ओ पी, ठीक है, ये कितने 6 लोग हैं, एल एम एन ओ पी और क्यू। ठीक है, ये कितने 6 लोग हैं। तो यहाँ पर देखो सभी की अलग अलग लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो क्या बोला जा रहा है कि क्यू जो है पी से लंबा है परंतु एल जितना नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं क्यू जो है कितना पी से लंबा है। ठीक है, तो ये क्यू हो गया, किससे लंबा है बोला जा रहा है, ये पी से लंबा है। ठीक, फिर क्या बोला जा रहा है कि परंतु एल जितना नहीं है, परंतु क्या बोला जा रहा है कि एल जितना नहीं है। तो इसमें क्या करना है हमको, थोड़ा सा इसका फिर सीक्वेंस समझना है। कैसे सीक्वेंस समझना है कि एल जो क्या हो जाएगा, फिर इसका क्यू से बड़ा हो जाएगा। फिर अब क्या बोला जा रहा है कि एम एन तथा ओ से लंबा है परंतु पी जितना नहीं है। एम एन तथा क्या है, ओ से लंबा है, मतलब कि ओ क्या है, एम और एन जो है। ठीक है, एम और ये एन, ठीक है, किससे लंबा है, ओ से लंबा है। ठीक है, तो परंतु पी जितना नहीं, मतलब पी से छोटा हो गया ये सब। तो अब इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखना है, एन जो है यहाँ पर भी दो कंडीशन बनेंगे, एन और ओ, मतलब एन बड़ा है या ओ बड़ा है ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन या ओ, मतलब कि एम से जो है एम से बड़ा छोटा कौन सा, एन हो सकता है और ओ हो सकता है, लेकिन एन बड़ा है या ओ बड़ा है हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर देखो इसमें भी दो कंडीशन बनेंगे। कैसे दो कंडीशन बनेंगे, एक कंडीशन क्या बनेगा, एल हो गया। ठीक है, एल के नीचे क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू के नीचे क्या आ जाएगा, फिर ये पी आ जाएगा, पी के नीचे में फिर क्या आ जाएगा, ये एम आ जाएगा। ठीक है, एम के नीचे में क्या आ जाएगा, फिर ये एन हो जाएगा। ठीक है, एन के नीचे में क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दूसरे कंडीशन की अगर बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, एल हो सकता है, एल के बाद इसमें क्यू, ये तो जैसे कि तैसे रहेगा। उसके बाद ये पी के बाद क्या है, एम रहेगा। ठीक है, और उसमें क्या हो सकता है, इसमें ओ रह सकता है और इसमें क्या रहता है, एन। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गया। तो दो कंडीशन ऐसे बन सकता है इसमें। तो इन दो कंडीशन में पूछा जा रहा है कि क्रम में सबसे लंबा व्यक्ति, क्रम में सबसे लंबा व्यक्ति क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्रम में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति, तो क्रम में दूसरा छोटा व्यक्ति क्या हो जाएगा, इसमें एन हो सकता है। ये देखो एन हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, क्योंकि हमें इसको क्या है, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे बनाना है।